नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका अपना एग्रो गुरु आपके अपने बीच में एक नई फसल के साथ, जैसे डिमांड आई थी कि खरबूजे की खेती का जो वीडियो दिया जाए वो खेत पर का दिया जाए। हमारे बीच में हमारे एक उन्नतशील प्रगतिशील किसान हैं जो जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए हमारा साथ दिया, कंधे से कंधा मिलाया, जिसमें हम लोग भी इनके साथ काम कर रहे हैं। क्या अनुभव रहे, कैसे अनुभव रहे, उन सबको जानने से पहले हम जानना चाहेंगे, भाई साहब नाम क्या है आपका? रमाकांत जी हमारे सफदरगंज के पास के रहने वाले हैं और आपकी जो खेती करा रहे हैं रितेश जी, है ना? तो अभी तो बात करेंगे रितेश जी की कैसी है, लेकिन इस जो खेती के जो अनुभव रहे हैं आपके ऑर्गेनिक को लेकर के, जैविक को लेकर के, वो कैसे रहे हैं? जैविक खेती करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है? पहली बात तो यह अच्छा से क्या तात्पर्य होता है? स्प्रे करने में जो जलन नहीं होती है या दिक्कतें नहीं होती है? वही बात जी, मतलब यह दवा अगर डालित है जी, तो कहूँ खजली हो जात है, कहूँ आँखी लाल हो जात है जी, लेकिन इमा हमका कोई दिक्कत नहीं है। यानी हमारी दवाओं में आपको कोई समस्या नहीं होती है? कीटनाशक डालने से मतलब चेहरे पर अगर अरे वो हमला पहले डाली रहा केला में तो इतना परेशानी मिलत रहा है कुछ होना जी। अभी जैसे हमारे बीच में सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है अभिषेक याद होगा, कल हम लोग एक गांव में गए थे तो वहाँ पर उस किसान ने क्या बताया था कि रासायनिक दवा डाल रहे थे तो दवा डालते डालते खेत में ही गिर गया था। वो समझ रहे हैं, वो खेत में ही गिर गया, उल्टी वगैरह हुई, इसका सर घूम रहा था। तो ये कल की बात है, ये कल की बात है। और गांव कौन सा था वो? टेसवा गांव के थे हम लोग, बाग देखने गए हुए थे, वहाँ की बात थी। खैर हम लोग अब अपने अनुभव पे आते हैं। ये जो खेत की तैयारी जब हम लोगों ने की तो सबसे पहले क्या हम लोगों ने खेत की जमीन में डाला था, वो ध्यान है आपको? हाँ। क्या नाम था उसका? सॉइल इंसेक्ट गार्ड, जो जमीन के कीड़ों को मारता है। हाँ। और जमीन के कीड़ों को मारने के बाद से आपने देखा होगा दीमक और जो और भी कीड़े होते हैं उनका कोई प्रकोप नहीं रहा। बीच में आपकी जड़ों में निमोटोड्स का अटैक रहा। हाँ। और उस समय आपने कुछ रसायन दवाएं डाली थी, नाम नहीं बताएंगे हम लोग कौन सी रसायन डाली थी, क्योंकि हम लोगों का किसी भी कंपनी को बुराई करना नहीं है, अपना हमें काम करना है। हम जैविक हैं और हमें जैविक ही काम करना है। तो उसकी दवा आपको फायदा नहीं की। हाँ। फिर आपने नेमोटी गार्ड हमारा डाला। हाँ, डाले। और उस समय क्या पेड़ों की स्थिति थी? क्या पेड़ उस समय बढ़ना शुरू हुए थे या खत्म हो गए? पेड़ बढ़ाए लगा रहा है। हाँ। लेकिन अब जो है थोड़ा दिक्कत अब बढ़ी है, नहीं पेड़ बढ़िया बढ़ा रहा है। नहीं, जब नेमोटोड आया था तो पेड़ खत्म हो रहे थे आपके। बिल्कुल पेड़ जा रहा था। हाँ। है ना? तो हमारी जो दवा पड़ी थी 15 दिन के बाद हमारा दूसरा डोज पड़ना चाहिए, जो आज 15 दिन हो रहे हैं। अब हमारी दूसरी डोज पड़नी है। ठीक है, लेकिन तब से अब तक के अनुभव में अगर हम बात करें तो खेत को देख करके आपको कैसा लग रहा है? फूल कैसा आ रहा है, फल कैसा आ रहा है? खेत बहुत बढ़िया है। आसपास के लोग क्या कह रहे हैं इसके विषय में? लोग तो मैं फोटो खींचे रोज आवत, फोटो खींचने रोज आ रहे हैं। क्यों? अब उनका अच्छा लागत हुई तब। ऐसा तो नहीं है कि मेहनत हम कर रहे हैं, दुकानदार बताते हैं भैया खेत हम ही सही कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो रहा है? अब वही करते हुए तो हम जाने नहीं पाई देने। होता है ऐसा? बाहर अगर बता रहे हैं तो हमका क्या पता है जी। तो आप श्री ऑर्गेनिक के प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं, ये सभी को जानना जरूरी है ताकि और कोई हम लोगों का नाम ना यूज़ कर पाए। खैर अगर हम बात करते हैं ज़मीन की तैयारी के बाद में, फिर आपने कौन कौन से प्रोडक्ट डाले हमारे? दूसरा हो गया निमोटी गार्ड, जब निमोटोड की समस्या आई। उसके बाद आप में सुंडियाँ बहुत आई थी, गधैला जिसको बोलते हैं। हाँ, सुंडी गार्ड। तो ये सुंडी गार्ड और ट्रीमिट डाला था आपने। उससे पहले भी आपने रसायन कुछ स्प्रे किए थे? हाँ, फंगल गार्ड पड़ा है। नहीं, अभी बात करें कीड़ों की। तो जब आपके खेत में कीड़े दिखे थे तो उससे पहले भी आपने कुछ रसायन डाला था क्या? कीटनाशक एक पड़ी है, एक कीटनाशक डाली थी। नाम नहीं लीजिएगा, नाम मत लीजिएगा, हम लोग नाम किसी कंपनी का नहीं लेंगे। हाँ, एक बार है ना? एक बार पड़ा था। तो क्या उससे कीड़े मरे थे? हाँ, मरे तो रहे मगर जितने मर गए उतने फिर पैदा हो गए। क्योंकि होता क्या है, रसायन से कीड़ों की क्षमता बढ़ जाती है। अगर वास्तव में वो जहर कीड़ों को मार रहा होता तो वो खत्म हुए होते, ना कि बढ़े होते। और जितना पेस्टिसाइड हम खेत में डाल रहे हैं उतना ही कीड़ा और आ रहा है। है ना? जैसे अब दूसरा अनुभव आप देखिए, आपके खेत में कितनी मधुमक्खियां आई हुई हैं। बहुत है ना? मधुमक्खियां पहले दिखती थी क्या? अब हमारे जो तरबूज बोए नुमा एक को नहीं है, एक भी नहीं है। लेकिन ये बगल में देखिए मधुमक्खियां कितनी आपकी चल रही, कितनी बढ़िया सी मधुमक्खियां पूरे खेत में अंदर हैं। अगर हम लोग हाथ डालें तो डर लग रहा है कहीं काट ना लें। हाँ, है ना? इतनी मधुमक्खियां अंदर हैं। शाम के टाइम ज्यादा हो, सुबह ज्यादा हो। वो शाम को आती है ना, वो देखिए जैसे उड़ रही है, बहुत सारी मधुमक्खियां उड़ रही, तितलियां भी खूब सारी दिख रही हैं, जो खेतों में अब देखने को नहीं मिलती हैं। आपकी फसल को इस सुंदर बनाने में इन मधुमक्खियों का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि फूल आते हैं, अगर उसमें परागण या निषेचन नहीं होगा तो वो फल नहीं बन पाता। आप समझ रहे हैं? इसीलिए रसायन में फूल ज़्यादा गिर जाते हैं। और फूल आने की अवस्था पे यदि आप पेस्टिसाइड डालते हैं तो वो 100% फूल गिरेगा। उस दवा पे भी लिखा रहता है, वो दवा नहीं, वो जहर है, जिस पर लिखा भी रहता है कि इसको फल, फूल और सब्जी के नहीं तो डाले निमोटोड के लिए रसायन दवा जी, बस फूल हुए तो मर गया। पहले बतिया हमें नहीं रुकी, पहला फूल हाँ नहीं रुका। ये रसायन के साथ हुआ था ना? हाँ, अगर पहला फूल रुका होता तो कम से कम एक पेड़ के नीचे 4 छच्छा हुई।
उतने उतने ये आपको नुकसान, अच्छा उसका पैसा कितना लगा था जो नेमाटोड का लेकर के आए थे आप? करीब 32 रुपए दिन है। 3200 की वो दिए थे। हाँ। और 3200 रुपए 3200 पानी में गए, पानी में फसल भी खराब हो गई थी। हाँ। उसके बाद हमारा कितने रुपए का लगा? 3200 रुपया बचे। और वो 200 रुपए नहीं बचे, आपकी फसल पूरी बची है, जो मेन बात है। अगर हाँ वही अगर फल पहले चक्कर के रुक गई होती हाँ। तो काफी फल होती। अब हम चाहेंगे तो बाद कि वाले आ रुके। हाँ, राजनाथ हमारे साथ आए और दिखाएं पेड़ों की स्थिति क्या है। और आप अपने अनुभव बताइए कि इससे पहले भी आप तरबूज और खरबूजे खेती कर रहे थे? नहीं, पहली बार कर रहे थे। तो गांव के अनुभव कैसे हैं आपके, कि कितना फूल आता है, कैसे फल आता है? अब इसके विषय में तो अब पहली बार तो हम बोए हैं, लेकिन गांव में पहले बोआवा गवा है जी। लेकिन जो ना है हमका ज्यादा जानकारी, हम जाते नहीं कोई खेत का बात जी। है। लेकिन गांव वाले कुछ कह रहे हैं कि आपकी फसल अच्छी चल रही है, खराब चल रही है, कैसे? गांव वाले तो 2-4 लोग तो पर्दे देखे आ रहे हैं। हाँ। अगर हम दिखाएंगे कि किस रूप में इन्होंने खेती की है और इनको कैसे रिजल्ट मिले हैं, अगर हम पूरे खेत को दिखाना चाहें एक बार, तो आप देख सकते हैं पूरा खेत हरा भरा है। ये आप देखिए पूरे, ये एक एक पौधे इतने खूबसूरत हैं और दूसरी चीज एक साइज में है। क्यों रमाकांत जी, सही है? हाँ। ये पूरा खेत एक साइज का दिखता है ना? ये पूरा का पूरा खेत अगर हम बात करें, ये पूरा खेत एक साइज का है और इतने फूल आ रहे हैं, साथ ही साथ सभी फल बन रहे हैं। ये बहुत ही बड़े अनुभव हैं और बहुत ही बेहतर रिजल्ट हैं। रमाकांत जी चाहेंगे कि आप अपने खेत के पौधों को दिखाएं कि कैसे पौधे स्वस्थ हैं और इन पौधों का क्या स्वरूप रहा है और किस रूप में आप इनमें फूलों को देख रहे हैं या फूलों की स्थिति कैसी है। एक बार आप दिखाएं जरूर, जो भी आपको दिख रहा है। क्या खासियत लग रही है इस बार आपको पौधों में? सबसे ज्यादा तो फूल बहुत है जी। फूल और बतिया अति टाइम बहुत कट रही हैं जी। और फल जो लगे हैं बड़े बड़े जी। ये देख। फलों में क्या चमक है? जी, ये फल हैं और लाइन से अगर देखा जाए तो फल ही फल हैं। फल है ना, फल ही फल हैं। ये अगर देखेंगे तो फल ही फल इसमें हैं। ये फल ही फल इसमें लगे हुए हैं। ये उधर साइड में अगर देखें तो ये देखिए पूरा खेत फल से भरा हुआ, जबकि कई लोग कहते हैं इसमें 7 या 8 से फल ज्यादा नहीं आते हैं। ऐसा क्या आप लोगों ने भी सुना था? क्यों रमाकांत जी, ऐसा क्या आपने सुना है? बहुत लोग तो 3 या 4 बताओ। 3 या 4। और आप मौजूदा आपके खेत में अगर हम कहें तो 10 से 12 फल तो दिख ही रहे हैं। हाँ हाँ। हर पौधे में। और अगर फूल की स्थिति के आधार पर अगर देखा जाए तो कितने फल अमूमन एक पौधे में लग सकते हैं, अगर इस स्थिति के आधार पर देखा जाए या बताया जाए? तो हमारे हिसाब से करीब 20-25 लगी। 20-25। कहीं ये मजाक है या वास्तविकता है, क्या है? नहीं, जब फूल आ रहा है बतिया है तो उनका तो फल बनना है। वो बनना ही बनना है। ये देखो जी, इतने फूल हैं तो मेरे ख्याल से 20-25 से भी ज्यादा हो सकते हैं। है ना, क्योंकि कुछ फूल गिरेंगे, क्योंकि इसमें नर और मादा फूल होते हैं, है ना, जिन्हें झूठा फूल भी कहते हैं। तो वो फूल जो मादा फूल होता है वो कटोरी नुमा होता है। जैसे ये मादा फूल है, ये देख रहे हैं, ये मादा फूल है जो कटोरी नुमा, जो लंबा लंबा होगा वो नर फूल होगा। और आप जो भी फूल गिरेगा वो लंबा वाला गिरेगा, मादा फूल एक भी नहीं गिरेगा। ये हमारी दवाओं का फायदा होगा। और जिसमें सबसे बड़ा रोल अदा करेंगी हमारी, देखिए मधुमक्खियां जो आ रही हैं, देख रहे हैं फूल के अंदर बैठ रही हैं। लेकिन अभी रसायन पड़ा होता तो ये मधुमक्खियां हमारे खेत पर नहीं होती। अगर आप देखेंगे यहाँ से तो बेहतर रूप में ये फल आप देख सकते हैं। अगर हम पूरा खेत को अगर दिखाएं फल को, तो ये देखिए ये पूरा फल, ये ऐसे ये पूरे फल के फल देखिए, लाइन से फल के फल लगे हुए हैं। ये भी रमाकांत जी, मैं आपसे, ये देखिए फल लगे हुए हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कितने दिन की फसल है ये अभी? ये साहब 9 फरवरी का भाव अगर है। 9 फरवरी के हिसाब से कितने दिन हो रहे हैं? करीब 53 दिन। 53 दिन। तो 53 दिन की जो ये फसल है, अब हम अपने एक 3rd ईयर के स्टूडेंट, ही देखिए फल देखिए पूरे फल से भरे हुए हैं। अब जो 3rd ईयर के हमारे स्टूडेंट हैं अखिल वर्मा, वो जरा आएंगे और आपको बताएंगे कि ये जो फल के स्वरूप हैं, ये जो फल देख रहे हैं, ये इन फलों का जो आप, क्योंकि आप भी खेती कराते हो, पेस्टिसाइड की दुकान खोल रखा है, तो जो आपके फील्ड के अनुभव हैं, क्योंकि अभी आप रसायन में ही हैं, है ना, क्योंकि आपके गांव में जैविक उतना नहीं महत्व दे रहे हैं, तो ये जो फल आप देख रहे हो रिजल्ट के साथ, तो इनके अनुभव के हिसाब से आप क्या लग रहा है, कितने दिन के होंगे पौधे? सर ये पौधे तो रसायन के हिसाब से तो इनको 70 से 80 दिन का होना चाहिए था। 70 से 80 दिन का होना चाहिए था। लेकिन जो हमारे किसान भाई बता रहे हो 53 दिन आज हुए हैं, आज 53 दिन। तो इन 53 दिनों के आधार पर जो हमारे जो रिजल्ट ये देखे जा रहे हैं, जो ये पौधे आप देख रहे हो,
क्या वास्तविकता से कहा जा सकता है कि ये 53 दिन के ही होंगे? सर कोई यकीन ही नहीं करेगा, नहीं करेगा ना, नहीं करेगा क्योंकि जैविक है तो मुमकिन है। जी। हम लोग का स्लोगन है जहर मुक्त खेती और जैविक है तो मुमकिन है। अगर हम एक और बात करें, आपसे एक बात और पूछना चाहें, जो आपके खेत में जो आपके आसपास के जो खेत हैं, जो आपके किसान भाई हैं, उनमें जो रसायन की खेती कर रहे हैं, उनके 50-55 दिन वाले पौधे कितने बड़े हैं? सर उन पौधों में तो अभी फूल आना स्टार्ट ही हुआ है, स्टार्ट हुआ है बिल्कुल, और फूल बिल्कुल 4 या 5 फूल आ रहे हैं। और पौधा कितना बड़ा होगा? पौधा सर 1 हाथ बहुत है। इतना है या कितना है बताना चाहोगे? इतना सर। तो मैं चाहूंगा, और ये फलों की जो शुरुआत है, हम चाहेंगे हमारे किसान भाई ऐसे ही जैविक खेती की तरफ आएं, जहर मुक्त अभियान का हिस्सा बने और स्वस्थ फलों के साथ साथ स्वस्थ उत्पादन दें, मिट्टी को बचाएं जो हमारी माँ है और मिट्टी ही हमारी पहचान है ना रमाकांत जी? तो हम चाहेंगे जैविक मुहिम के लिए हम लोग एक साथ नारा लगाएंगे, जैविक है तो मुमकिन है। जय जवान जय किसान। और भारत बनेगा धनवान। धन्यवाद।